बिहार में जहां विधायकों के पाला बदलने की बातें जोरों शोरों पर है, तो ऐसे में चिराग पासवान के विधायकों को लेकर भी कई बार आरजेडी की तरफ से कहा गया कि उनके विधायक भी तेजस्वी यादव यानी आरजेडी के संपर्क में हैं। तो ऐसे में अब क्या कुछ बातें सामने आई है वो आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि अब तेजस्वी यादव की संख्या की बात करें तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ 25 विधायक हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के पास अभी भी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी है। तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बचाने के लिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कर सकते हैं, आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष इस बार जो है उनकी करारी हार हुई है। आरजेडी को सिर्फ और सिर्फ 25 सीटें ही मिली, लेकिन वही विधानसभा सत्र के दौरान भी कई आरजेडी नेताओं का यह दावा था कि चिराग पासवान के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो उनके संपर्क में हैं। और सिर्फ एक दो विधायक नहीं, कई विधायक संपर्क में हैं। यह भी कहा गया था भाई वीरेंद्र की तरफ से कि एनडीए में बड़ी टूट होने वाली है। एनडीए के कई दलों के नेता उनके संपर्क में हैं। वहीं चिराग पासवान के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, ये भाई वीरेंद्र का कहना था। पहले आपको उनका बयान सुनाते हैं, उसके बाद आपको सुनाएंगे कि आगे क्या कुछ रणनीति अपनाई गई, क्या कुछ कह रहे थे भाई वीरेंद्र बिहार विधानसभा सत्र के दौरान। जो उनका बयान था, जो पूरे सियासत में हलचल बनाकर उभर चुका है, भाई वीरेंद्र का वो बयान सुनिए। अब सवाल है कि उनका कई विधायक तो हमारे संपर्क में हैं, वो क्या कहेंगे, उनके कितने विधायक हैं, और जब उनका विधायक जीतता है तो कहीं ना कहीं चला जाता है, तो हम लोग भी संपर्क में रखे हुए हैं। ये सब हमारे वो संपर्क में है। एनडीए के घटक दल के लोग हमारे संपर्क में, हमारे दल के संपर्क में है, कभी भी कुछ हो सकता है। देखिए, आपने सुना भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पर कहा था कि चिराग पासवान के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। और अब विधायकों के पाला बदलने की बात ज्यादा चर्चा में है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि 18 से 19 विधायक आरजेडी के उनके संपर्क में हैं। फिर रामकृपाल यादव का बयान सामने आता है कि 25 के 25 विधायक बीजेपी में शामिल होंगे। इसके बाद आरजेडी भी बड़ा आरोप लगाती है कि 65 विधायक जेडीयू के आरजेडी में शामिल होंगे। लेकिन चिराग पासवान के विधायकों को लेकर बहुत पहले से ही चर्चाएं हैं कि चिराग पासवान के 19 में से 10 विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं और आरजेडी के साथ जा सकते हैं। और ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव किस तरीके से करेंगे, ये आपको बता दें कि आरजेडी के पास सिर्फ और सिर्फ 25 सीट है। तो वो अपनी सीट को बढ़ाने के लिए, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बचाने के लिए चिराग पासवान के विधायकों को तोड़ सकती है और अपने साथ ला सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। आपको बता दें कि जहां नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो तेजस्वी यादव चिराग पासवान के विधायकों को तोड़ेंगे और अपने पक्ष में लाएंगे। चिराग पासवान के पास 19 विधायक हैं तो तेजस्वी यादव के पास 25 विधायक हैं। तो चिराग पासवान के पास से अगर 10 विधायक अपने पाले में ले आते हैं तेजस्वी यादव, तो उनके पास 35 विधायक हो जाएंगे। और यही प्लानिंग आरजेडी की तरफ से आया और यही बयान भी सामने आया, जो चिराग पासवान के विधायकों को लेकर भाई वीरेंद्र भी कहते नजर आए। वही चिराग पासवान की बता दें आपको कि 19 विधायक हैं और तेजस्वी के पास 25, तो 25 में अगर 10 विधायक चिराग पासवान के आ जाते हैं तो 35 हो जाते हैं। और उनकी अगर बता दें आपको आरजेडी के संपर्क में ये सारे विधायक हैं, तो इससे जो तेजस्वी यादव है उनकी कुर्सी बच सकती है नेता प्रतिपक्ष की, ये आरजेडी का कहना है। और इसी वजह से आरजेडी चिराग पासवान के विधायकों को तोड़ रही है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव 25 से 35 इस वजह से करना चाहते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कभी ना कभी एक जो बातें सामने आती है कि किसी भी हाल में ये कहा गया कि आरजेडी के विधायकों को उनके पाले में ले लेंगे। कई बार बयान सामने आया, चाहे वो रामकृपाल कहते नजर आए या फिर जेडीयू की तरफ से आया कि तेजस्वी यादव के विधायक उनके संपर्क में हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव, अगर विधायकों की संख्या कम हो जाती है तेजस्वी यादव की, तो वो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी उनके पास नहीं रहेगी, वो कुर्सी भी उनसे छिन जाएगी। तो
किस वजह से नेता प्रतिपक्ष ये काम कर रहे हैं। वही नेता प्रतिपक्ष जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे और अब उनसे नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी ना छिन जाए, वो सपना भी अधूरा ना रह जाए, उसके बाद से ही अब उनको अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये रणनीति, ये तरीका अपना रहे हैं और यही प्लान कर रहे हैं कि अब चिराग पासवान के विधायकों को अपने पाले में किस तरीके से लाना है और सबसे पहले जो है आपको बता दें कि उनकी संख्या को कैसे बढ़ाना है। इस रणनीति पर अब तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं ताकि उनकी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बच जाए। देखिए, आपको बताने के लिए बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नेताओं को जो निगाहें में रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है जिसको लेकर हमेशा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद सब अपनाती है। अगर उसको किसी से नाराजगी रहती है तो उसको पूरी तरीके से वो तोड़ देती है, ऐसा कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव भी नई रणनीति अपना रहे हैं और चिराग पासवान के विधायकों को अपने पाले में लाना चाहते हैं, जिस वजह से वो मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए लेकिन नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी उनकी बच जाए। और तेजस्वी यादव ये भी जानते हैं कि ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि कई विधायक जो है उनके संपर्क में है आरजेडी के, तो ऐसे में अगर उनके विधायक, तेजस्वी यादव के विधायक अगर साथ छोड़ भी देते हैं तो चिराग पासवान के विधायक अगर तेजस्वी यादव के पास आते हैं तो ऐसे में चिराग पासवान के विधायक आरजेडी में आने से नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तब भी बची रहेगी अगर आरजेडी के विधायक उनका साथ छोड़ भी देते हैं। तो इस वजह से यह रणनीति तेजस्वी यादव अपना रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव खेल करने में माहिर है, खिलाड़ी है, लेकिन आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जब दल बदल रहे थे, गठबंधन बदल रहे थे, उस समय भी तेजस्वी यादव ने खेल किया था और भाजपा के कई विधायकों को और नीतीश कुमार के भी कई विधायकों को अपने पाले में लिया, लेकिन सही तरीके से खेल नहीं पाए क्योंकि नीतीश कुमार खुद मास्टरमाइंड है और तेजस्वी यादव से हमेशा से एक कदम आगे सोचते हैं। उन्होंने क्या किया कि तेजस्वी के ही विधायकों को अपने पाले में कर लिया और फिर जो बातें चल रही थी कि तेजस्वी यादव के पास 25 विधायक हैं और अगर एक भी विधायक इधर उधर जाते हैं तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी जा सकती है, तो उसी स्थिति में तेजस्वी यादव जो अब प्लानिंग कर रहे हैं चिराग पासवान के विधायकों को अपने संपर्क में रख रहे हैं, तो जैसे ही कुछ होगा, आरजेडी के कोई भी विधायक अगर छोड़कर जाते हैं तो चिराग पासवान के जो 10 विधायक हैं वो तेजस्वी यादव के साथ आ सकते हैं। तो ऐसे में जो ये तेजस्वी यादव की नई रणनीति है, ये विधानसभा सत्र के दौरान ही कहा गया था कि तेजस्वी यादव और आरजेडी के संपर्क में चिराग पासवान के कई विधायक हैं, तो यही रणनीति नेता प्रतिपक्ष अपना रहे हैं जिस वजह से उनकी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बची रहे, क्योंकि वो सपना देख रहे थे मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन नीतीश कुमार हमेशा से आगे रहे हैं। नीतीश कुमार हमेशा से तेजस्वी यादव से एक क्षण आगे ही सोचते हैं, जिस वजह से पहले भी तेजस्वी यादव ने खेल किया, खिलाड़ी है, लेकिन इसके बाद भी नीतीश ने अपना माइंडसेट चला, अपना प्लानिंग चला, जिस वजह से नीतीश ने तेजस्वी यादव के विधायक को ही अपने पाले में लिया और फिर तब भी तेजस्वी यादव नहीं जीत पाए। तो यही रणनीति को देखते हुए तेजस्वी यादव इस बार जो है नई रणनीति बना रहे हैं कि अगर आरजेडी के विधायक छोड़ भी देते हैं तो चिराग पासवान के विधायक आरजेडी में आ जाएंगे और तब भी उनकी संख्या बरकरार रहेगी और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी बरकरार रहेगी। तो ऐसे में अब जो दावा चल रहा है कि इसके विधायक उसके संपर्क में है, ये दावा कितना सच होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन लगातार इस बयानबाजी के दौर में जहां जेडीयू के तरफ से भी कहा जा रहा है कि उनका आरजेडी के विधायक उनके संपर्क में है, आरजेडी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि एनडीए के घटक दलों के कई विधायक जो है उनके संपर्क में है। अब आगे क्या कुछ होता है, कौन विधायक पाला बदलता है, ये भी आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।